विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने पहले अध्याय में हम लोग चल रहे थे। पिछले कक्षा के 26वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाके खड़ा कर दीजिए ताकि मैं उन सबको देख सकूं जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। तो और उसके बाद उन्होंने देखा, और क्या देखा कि वहां पर सब उन्हीं के पिता पितामह पितृस्थानीय जो लोग हैं और भ्राता, यही है सब, आचार्यान मतुलान भ्रातृ पुत्रान पौत्रान, ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इनको उन्होंने देखा कि ये सब दोनों पक्षों में यही लोग खड़े हैं जिनके साथ आपको युद्ध करना है। तो यह देख करके उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है वह हम आगे 27वें श्लोक से हम देखेंगे। 27वें श्लोक में संजय बता रहे हैं कि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। यहाँ पर इस श्लोक में जो है कुछ समाविष्ट, ठीक है। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत। अब यहाँ पर देखिए समीक्ष शब्द प्रयोग हुआ है। इससे पहले भी जो इक्ष धातु से जो अलग अलग जो शब्द आए हैं इस पर हमने चर्चा की थी। जैसे इसमें था यहाँ पर जो जैसे 22वें श्लोक यावदेतान निरीक्ष्य हम, वहां पे निरीक्ष शब्द निरुपसर्ग से साथ हुआ था। फिर यहाँ पर था, इससे पहले भी था कि फिर 23वें श्लोक युद्ध से मानान अवेक्ष्य हम, और यहाँ पे आया समीक्ष। यहाँ पर वही ईक्ष धातु से सम उपसर्ग करके समीक्ष, तो ईक्ष में यह प्रत्यय करके समीक्ष बना। ईक्ष धातु, ईक्ष माने दर्शन है, देखना। तो इसमें यहाँ पे सम का अभिप्राय होता है सम्यक रूप से। इससे पहले तो दो जो अलग अलग देखिए इसमें उपसर्ग जुड़े हैं ईक्ष धातु में, और वही एक ही धातु है ईक्ष, उसमें अलग अलग उपसर्ग के कारण उनके अर्थ में बहुत एक सूक्ष्म भेद होता जा रहा है। कहीं पे अवेक्ष है, कहीं पे निरीक्ष है। निरीक्ष का अर्थ जैसे हमने कहा था कि कोई जिसमें कोई बाधा ना हो, चारों तरफ देख सको। और अवेक्ष माने अवधान पूर्वक, मतलब जो अच्छी जो हम कहते हैं ना, जैसे सावधान, मतलब जो अवधान मतलब किसी पर ध्यान देकर के किसी चीज को देना। तो उस पर अवधान पूर्वक उन्होंने देखा। अब समीक्ष मतलब सम्यक रूप से जब देख लिया सबको, मतलब अच्छी प्रकार से जब देख लिया, तान समीक्ष, ये कौन कौन खड़े हैं इनको जब अच्छी प्रकार से देख लिया, उसके बाद क्या कह रहे। तो समीक्ष का मतलब यही है कि अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से देखने के बाद स कौनते हुए जो अर्जुन है वो क्या करें। तान समीक्ष तान सर्वान बंधुन अवस्थितान समीक्ष, ये सब उसी के लिए है। तान सर्वान बंधुन, जो सभी जो बंधु थे, बंधु मतलब जिनसे उनका
बंधु कहते हैं कि जिनके साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। जैसे इसमें कहा गया ना, सभी कोई ना कोई मातुल, ससुर, भ्राता, पितृव्य इत्यादि, ये सब संपर्क है, कोई संबंध को सूचित करते हैं। इन्हीं को बंधु कहा गया है। और मित्र भी है उसमें। तो बंधु का मतलब केवल मित्र नहीं होता, उसमें वो होते हैं जो आपके साथ, जिनसे आपका रक्त संबंध है, कोई ना कोई संबंध है, किसी प्रकार का सामाजिक संबंध है, वो भी बंधु कहलाते हैं। तो उनको सभी को अवस्थितान, मतलब वहां पर स्थित देखा। यहाँ पर अव उपसर्ग है और स्था धातु से स्थित, तब स्थितान, यहाँ पे उसी का विशेषण हो। मतलब वहां पर अवस्थितान का अभिप्राय यही मतलब है कि युद्ध छोड़कर कोई भागा नहीं, वो डटे हुए। अवस्थिता मतलब जो युद्ध करने के लिए अभी भी डटे हुए, इतना सब शंख ध्वनि सुनने के बाद भी जो भागे नहीं, युद्ध करने के लिए डटे हुए। और उनको अच्छी प्रकार से उन्होंने देखा, और देख करके क्या कह रहे, कृपया परया विष्णु विशिद निदम अब्रवीत। अब्रवीत, अब्रवीत ब्रू धातु मतलब बोलना धातु से है। उसका मतलब यही है कि जो ये लंग लकार का रूप है अब्रवीत, उन्होंने कहा, उसने कहा। तो क्या क्या कह रहे, कृपया परया विष्णु। यहाँ पर जो दो शब्द है, तीन शब्द है, कृपया परया, परया आविष्ट है। परया कृपया, ये परया शब्द कृपया शब्द का ही विशेषण है। तो परा कृपा यह शब्द है, कृपा शब्द है, उसमें तृतीया व्यक्ति होकर के परया कृपया हो। कृपा शब्द का विशेषण हुआ परा, और दोनों में जब तृतीया व्यक्ति हो गई तो परया कृपया ऐसा हो गया। तो मतलब परया का मतलब यहाँ पर अभी इसका अभिप्राय है कि अ, बहुत अधिक, महान, महती, जैसे बहुत अधिक, जैसे परा कहते हैं ना, जैसे पराकाष्ठा जैसे कहते हैं, बहुत अत्यधिक। तो अत्यधिक और कृपा शब्द का मतलब क्या है? कृपा जो है ये एक ये एक कृप धातु है, उससे यह शब्द बनता है। जो उस कृप का मतलब होता है रेंगना, गतो धातु। जैसे हम इंग्लिश में, इंग्लिश के, अंग्रेजी के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के ही अपभ्रंश आपको प्रतीत हो। अंग्रेजी में शब्द है क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब जैसे कोई कीड़े मकोड़े रेंगते हैं ना, रेंगना जिसे कहते हैं, क्रीपिंग, वह कृप का वही अभिप्राय है। इसी से कृपा शब्द निष्पन्न होता है। तो उससे उस पर तब जब कोई प्रत्यय आता है उसका अर्थ बदल जाता है। तो कृपा शब्द का अभिप्राय ये होता है कि जब उसका कृपते उसका रूप बनता है, तो उसका जो उसका अर्थ होता है कि प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना दूसरे के दुख को हरण करने की जो इच्छा होती है, उसे वो कृपा कहते हैं। और भगवान की कृपा, हम अक्सर कहते हैं ना, कोई अच्छी बात हो जाती है हमारे साथ तो ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक है, हम यही उत्तर देते हैं। कोई जब पूछता है आपसे कि आप कैसे हैं, तो भगवान की कृपा से सब ठीक। तो भगवान तो आपसे कुछ प्रत्युपकार नहीं चाहते, वो आपका केवल भला करते। तो कृपा का मतलब यही होता है कि किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना दूसरे का भला करने की जो इच्छा होती है, दूसरे का उपकार करने की जो इच्छा होती है, उसे कृपा कहते हैं। तो जो अब जो युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उनके प्रति अर्जुन के मन में यह कृपा का भाव का मतलब क्या हुआ, कि वो तो अपने बंधु बांधवों का भला करना चाहते हैं। और यहाँ युद्ध करने में किसी का भला तो होगा नहीं, युद्ध करेंगे तो सब मरेंगे ही, उनका भला कैसे होगा? तो ये जो परया कृपया का मतलब यही है कि कृपा का अर्थ यही होता है कि जब कोई दूसरे के भला करना चाहता है, तो हम अपने बंधु बांधव मित्रों का तो भला करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनका अच्छा कल्याण हो, भला हो। ये युद्ध करने में उसका क्या भला होना है? उनकी तो मृत्यु हो जाएगी, उनका तो नाश हो जाएगा। इसीलिए परया कृपया आविष्ट है।
तो उस कृपा के भावना से, अर्थात उनका कल्याण हो, मंगल हो, इसी भावना से, अत्यधिक इस भावना से आविष्ट हो गए। आविष्ट का मतलब क्या है? यहाँ भी एक विश्व धातु है, जो इसका अभिप्राय है कि जो ये जो उसका अर्थ होता है व्याप्ति, मतलब व्याप्त हो जाना सब जगह। तो इसमें विषणी विषणी धातु है, व्याप्तो, तो उसमें व्यवेष्टि ऐसा रूप बनता है। इसमें व्याप्त होना अभिप्राय है। तो इसमें जब वही तब प्रत्यय करते हैं तो, और आ उपसर्ग है तो आविष्ट है ऐसा रूप बनता है। विश्व धातु और आ उपसर्ग है। आ मतलब हर तरफ से, आ का मतलब होता है जैसे हम आ समुद्र हिमाचल कहते हैं, वहां से यहाँ तक, अर्थात संपूर्ण रूप से। और उसमें वो उससे जो है एक प्रकार से आविष्ट हो गए, मतलब वो उस व्याप्त हो गए। उस कृपा की जो भावना है, उससे संपूर्ण रूप से वह भावना उनके भीतर व्याप्त हो गई। विश्व धातु का मतलब होता है व्याप्त होना। तो आविष्ट मतलब उस वह जो कृपा की भावना है वो उनके उनके शरीर में पूरी तरह से व्याप्त हो गया, अर्थात उसके आविष्ट हो गया, उसके द्वारा वो ग्रहित हो। आविष्ट का मतलब है वह भावना उनके संपूर्ण रूप से उनके भीतर व्याप्त हो। यह आविष्ट का भी अभिप्राय है। उससे उस अत्यधिक कृपा के द्वारा आविष्ट होकर के उन्होंने क्या कहा? आविष्ट आविष्ट हो गए। तब उन्होंने विशीदन, तो उससे होकर के विशीदन, इदम अब्रवीत, यह वचन कहा। इदम का मतलब है यह, और क्या वचन शब्द इसमें दिया नहीं, मतलब जो अब्रवीत कहा तो मतलब वो वचन ही कहा, क्या वही कहा। विशीदन यहाँ पे शत्रु धातु उसी से सीदती रूप बनता है, उसमें शत्रु प्रत्यय करके विशीदन भी उपसर्ग। तो विशेष रूप से मतलब अत्यधिक वही है, अभिप्राय है कि अशांत चित्त, दुखी होना जिसे कहते हैं। शत्रु विशरण धातु है, उसी से अवसाद जिसे कहते हैं, दुखी होना, अवसाद ग्रहण, मतलब जब आदमी थक जाता है ना, तो वही दुखी हो जाना, वही अभिप्राय है। जब दुखी हो जाता है आदमी तो क्या होता है, उसको एक तरह से बैठ जाता है, उससे द्वारा फिर कोई काम होता नहीं। तो वही अवसाद का ही, वही एक प्रकार से मन जब दुखी होता है तो शरीर अवसन्न हो जाता, अवसाद ग्रसित हो जाता है, अर्थात शरीर से फिर कोई काम नहीं हो पाता। तो वही करें विषीदन, तो उसी अवसाद से ग्रसित होते हुए, ये शत्रु प्रधान शब्द है, अर्जुन ने क्या कहा? इदम अब्रवीत, यह कहा। स कौन्तेय, उस कौन्तेय है मतलब कुंती के पुत्र कौन्तेय, जैसे पृथा का पुत्र पार्थ, कुंती के पुत्र कौन्तेय, वही एक ही। तो उन्होंने इदम अब्रवीत, यह कहा। क्या कहा? फिर 28वें श्लोक में आता है अर्जुन उवाच। अब अर्जुन भगवान से यह बात कह रहे हैं। अब यहाँ से अर्जुन का वो विषाद युग आरंभ होता है। दृष्ट्वेमान स्वजनान कृष्ण यूत्सून समविस्थितान सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। यहाँ पर जो है ये श्लोक है, दृष्ट्वेमान स्वजनान कृष्ण यूत्सून समुपस्थितम। यहाँ पर ये जो श्लोक है 28वां श्लोक, इसमें कुछ पाठ भेद मिलता है। कुछ संस्करणों में यहाँ पे समुपस्थितम है, जैसे आपके गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें यहाँ पर पढ़ा गया है दृष्टयमान सुजनान कृष्ण युत्सुन समुपस्थितम। किसी किसी संस्करण में आपको यह समवस्थितान मिलेगा। दोनों ही अर्थ एक ही है। और अगर किसी के पास कोई दूसरा गीता प्रेस के अलावा कोई दूसरा संस्करण है, वहां पे आप समवस्थितान समवस्थितान ऐसा भी मिल सकता है। तो अर्थ दोनों का एक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो आगे हम देखेंगे इसका क्या अर्थ है। फिर कहें सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यत। तो क्या कहते हैं, इसको जब पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दृष्टवा इमान स्वजनान कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, युत्सुन इमान स्वजनान समविस्तान, मतलब दृष्टा इमान स्वजनान कृष्ण युत्सुन समुपस्थितम, जो युत्सुम समुपस्थितम, समुपस्थितम होगा तो युत्सुम है।
और अवस्थितान होगा तो युत्सून होगा। तो ये दो पाठभेद यहाँ मिलते हैं। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, और ये है इसका। तो हे कृष्ण, युत्सून इमान सुजनान व सुजनम समुपस्थितम दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदंती मुखम च परिशुष्यति, ये इसका अन्वय है। तो ये जो है युत्सून का अभिप्राय, मतलब मैंने पहले भी बताया था, युत्सु शब्द शुरू में भी आया है, युत्सव। तो जो पहले ही श्लोक में आया था युत्सव, तो युत्सु उकारान शब्द है, इसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा युत्सून। तो यह इनको तो युद्ध करने, जो युद्ध करने के लिए जो इच्छुक है, इच्छा है, तो युद्ध उच्यति इति युत्सु, तो वह युत्सु है। तो यह यहाँ पर युत्सुन ये बहुवचन है, मतलब इनको देख करके, दृष्टवा, ये दृष्टवा में एक त्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु से देख करके। ये स्वजनान, अब स्वजनान यह शब्द कहा, इससे पहले जो था पिछले श्लोक में बंधुन अवस्थितान यहाँ कहा था, यहाँ पर स्वजनान का। तो बंधुन अवस्थितान जो शब्द है और स्वजनान, यहाँ पर भी भेद देख लीजिए कि अर्जुन अब जिनको देख रहे हैं वो स्वजनान, अर्थात यहाँ बंधुन शब्द तो बताया गया है कि बंधुन का शब्द है कि जितने भी उनके संबंध है, जिनके साथ जिस प्रकार के संबंध है उसको कहा गया। और स्वजनान का मतलब क्या है, ये मेरे अपने, सबके सब मेरे अपने हैं। स्वजनान अर्थात उसमें भाई भी हैं कि हमारे पिता तुल्य लोग हैं, जो चाचा के समान, जो चाचा है, भाई हैं, ससुर हैं, सब तो मेरे अपने हैं। स्वजनान, स्व मतलब मेरे अपने। तो स्वजनान का यह अभिप्राय है। बंधुन तो एक रिश्ते की बात बताता है, ये रिश्ते, अपने रिश्तेदारों को देखा उसने, जिनको देखा सब रिश्तेदार है। अब यहाँ पर अर्जुन उनको अपने निजी व्यक्ति के रूप में देख रहा है कि जो अपने ही लोग हैं, ये तो मेरे अपने ही लोग हैं जिनको मैं मारने जा रहा हूँ। तो ये जो मुझे युद्ध करने के लिए जो खड़े हैं, ये जो दृष्टायमान स्वजनान कृष्ण युष्ण समविस्थान, ये जो मेरे अपने ही लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं, हे कृष्ण, इनको देख करके सीदंती मम गात्राणि, मम गात्राणि, गात्रम, गात्रम शब्द जो है यह गम धातु से सिद्ध होता है। गम रे, गम गच्छति जो आप बनाते हैं ना, तो क्या मतलब है इसका कि गच्छति चेष्टते अनेन, जिसके द्वारा जाया जाता है या कोई चेष्टा की जाती, वो गात्र कहलाता है। तो हमारे शरीर के अवयव जो है, अंग है, जैसे हाथ पैर इत्यादि, ये भी गात्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर गात्राणी का मतलब हाथ पैर इत्यादि से यहाँ भी प्राय गात्राणी बहुवचन में प्रयोग किया है। पर अर्जुन का शरीर तो एक ही है, तो फिर गात्राणी बहुवचन में कैसे? तो यहाँ पे गात्र शब्द से शरीर के अवयवों से अभिप्राय है। अवयव मतलब हाथ पैर इत्यादि, इनसे अभिप्राय है। तो इनको भी गात्र कहते हैं। जिसके द्वारा कोई कर्म की प्रचेष्टा चेष्टा की जाती है, उनको भी गात्र कहते हैं। और संपूर्ण शरीर भी गात्र होता है, जिसके द्वारा कहीं जाया जाता है। शरीर को आप इधर से उधर ले जाते हैं तो पूरा शरीर ही आपका चलता है। जब आप कहीं चलते हैं तो आपका पूरा शरीर ही गमन क्रिया को गच्छति क्रिया आपके पूरे शरीर के द्वारा होती है। आपका शरीर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसलिए उस पूरे शरीर को भी गात्र कहते हैं। और जो जिस पैर से चल के जा रहे हैं वो भी गात्र है, जिन हाथों से आप कुछ कार्य कर रहे हैं वो भी गात्र है। तो गात्राणी यहाँ पे बहुवचन में इसलिए दिया कि शरीर के अवयवों से अभिप्राय है। तो यहाँ पर मम गात्राणी सीदंती, ये जो मेरे शरीर के अवयव है, हाथ पैर इत्यादि, ये सब ढीले हो रहे हैं, मतलब सीदंती मतलब जब अवसन्न हो रहे हैं। अरे हम कहते हैं ना, जब कोई हम तो हिंदी में भी हम लोग यह प्रयोग करते हैं, हाथ पैर ढीले हो गए। जब कोई बहुत डर जाता है तो हाथ पैर ढीले हो गए, मतलब उन हाथ पैरों से कोई काम नहीं हो पा रहा, उसमें ताकत चली गई। तो सीदंती मम गात्राणी, वही है अभिप्राय, यही है, मेरे हाथ पैर सब ढीले हो गए। इसका जब हिंदी में
इसके भाव को अभिव्यक्त करेंगे तो वो यही होगा कि मेरे हाथ पैर सब ढीले हो गए, इनको मैं जो मुझसे आ रहे हैं युद्ध करने, इनको देख रहा हूँ। सीदंती मम गात्राणि, मेरे जो हाथ पैर हैं वो सब सीदंती मैंने अवसन्न हो गए, ढीले हो गए, अब मैं इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा। मुखम च परिशुष्यति, मुख, मुख मतलब, मुख से तो आप जानते हैं मुख का मतलब, मुख मतलब अपना भीतर, यह जो मुख के भीतर का, जिसमें आपके मुख के भीतर आपके लार रहती है, तो हमने मुख सूख गया, पूरी शुष्क, शुष्क धातु से है शोषण है। तो अब क्या है ना, जब कोई ऐसा होता है मुंह मेरा सूख रहा है, अर्थात तो उसको जो भी उसका स्वाभाविक स्थिति है मुख की, वह समाप्त हो रही। जैसे हाथ पैर ढीले हो जा रहे, वैसे मुख भी, मुख के भीतर जो क्रिया हो रही है वो भी खत्म हो गया, अर्थात मुख सूख गया, अर्थात उसके उसमें जो रस उत्पन्न होता है वह खत्म हो। तो परिशुष्यति का मतलब क्या है? शुष्क धातु है, उसमें परि उपसर्ग। परि का मतलब होता है पूरी तरह से, जैसे हम कहते हैं ना परिक्रमा, जब किसी मंदिर के चारों तरफ आप भ्रमण करते हैं उसमें परिक्रमण करते हैं। तो इसमें जो परिशुष्यति का अभिप्राय यही है, मेरा मुख पूरी तरह से सूख रहा, मतलब हर तरफ से पूरी तरह से सूख रहा, उसमें कहीं कुछ ये नहीं कि थोड़ा बहुत रह गया हो, तो संपूर्ण रूप से मेरा मुख सूख गया। हाथ पैर ढीले हो गए हैं, और ढीले हो जा रहे हैं, शिशंती मम गात्र है, मेरे हाथ पैर ढीले हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। यह अर्जुन ने भगवान से कहा, क्योंकि जो जिनको मैं देख रहा हूँ वो मेरे सब स्वजन है, मेरे अपने ही लोग हैं, जो मेरे से युद्ध करने के लिए यहाँ खड़े हैं। युत्सम समुपस्थितम, जो युद्ध करने के लिए जो यहाँ उपस्थित हुए, तो वो सब मेरे स्वजन हैं, मेरे अपने ही लोग हैं। तो यह प्रत्येक शब्द के भीतर के भाव को देखते जाइए कि अर्जुन में जो यह विषाद उत्पन्न हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ये पहले यहाँ पर संजय ने कहा पिछले श्लोक में बंधुम, यह संजय कह रहे हैं। अब यहाँ अर्जुन स्वयं कह रहे हैं स्वजन, ये तो मेरे सब अपने लोग हैं। संजय ने देखा कि उनके रिश्तेदार, अर्जुन की दृष्टि में वो सब के सब उनके रिश्तेदार हैं, बंधु। अब जब अर्जुन इस बात को कह रहे हैं तो वो वही बात स्वजन हो गया, अर्थात ये जो, अर्थात ये सब मेरे अपने लोग हैं, अपने ही संबंध, मेरे अपने ही लोग हैं, ये हो। अगला श्लोक है, विपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। विपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अब यह भी देखिए क्या हो रहा है कि एक तो पहले कहा कि मेरे हाथ पैर सब ढीले हो रहे हैं, और भी जो प्रतिक्रिया हो रही है शरीर में वो भी बता रहे हैं। वेपतु, वेपथु वेपरी कंपन एक धातु है, वपते ऐसा रूप बनता है, टू वेपरी, तो उस उसी से वेपथु शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है कंपन, कांपना। तो कपकपी जिसे कहते हैं, तो कहते हैं कपकपी, वही वेपथु का मतलब है कपकपी, शरीर का कांपना। तो मेरे शरीर में कपकपी उत्पन्न हो रही, शरीर विपतुश्च में शरीर जायते, मेरे शरीर में कपकपी उत्पन्न हो रही, पैदा हो रही, जायते जनी धातु से जायते शब्द होता है उत्पन्न होना। और रोमहर्षश्च, और साथ ही रोमहर्ष, 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 इसको भी आप हम लोग समझ लें क्या होता है। देखिए रोम, दो शब्द हैं, हमारे त्वचा के ऊपर जो बाल होते हैं इनके लिए दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, रोम और लोम, दोनों शब्द प्रयुक्त, रोम और लोम भी होता है। दोनों एक ही वस्तु को अभिव्यक्त करते हैं पर अलग अलग धातु से निष्पन्न होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं व्याख्या कर देता हूँ कि लोम शब्द क्या है। लोम शब्द लू धातु से बनता है, उसका अर्थ होता है जैसे वो आपके शरीर में लू मतलब होता काटना, शरीर में से वो त्वचा को एक तरह से त्वचा को भेद करके बाहर निकलता है।
उसका जड़ तो त्वचा के भीतर रहती है, वो अब त्वचा को भेद करके बाहर निकलता है। कोई जब आपका बाल टूटता है तो कष्ट होता है, क्योंकि वो उखड़ के आता है अंदर से। पशुओं के शरीर में जो आप देखते हैं उसे लोम कहते हैं, क्योंकि पूरा शरीर उसका ढका हुआ है उससे। जैसे भालू का शरीर है, उसका पूरा शरीर उसका लोम से ढका हुआ, पूरा ढका हुआ, प्रकृति ने इस तरह से बनाया है। वह सदैव वैसे ही रहता है, उससे उसको गर्मी जाड़े से उसकी रक्षा होती है। परंतु मनुष्य शरीर का त्वचा इस तरह से पूरा शरीर लोम से ढका हुआ नहीं। आप किसी पशु को देखिए, उसका समस्त शरीर लोम से ढका हुआ है, चाहे वह गाय हो, बकरी हो, घोड़ा हो, कोई भी पशु, पूरा शरीर उसका लोम से ढका हुआ है, लोम है। पर मनुष्य शरीर में जो है उसको रोम कहते हैं। पूरा शरीर आपका लोम से ढका हुआ नहीं, वो हल्के फुल्के हैं, थोड़े थोड़े से, वो रोम है। ये रू शब्द धातु से निष्पन्न होता है। तो यह इससे रोमन शब्द निष्पन्न होता है नपुंसकलिंग में। तो और ये इसमें प्रतिक्रिया होती है। जो लोम है, पशु के शरीर में जो लोम होता है उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वो हमेशा वो ढके रहते हैं। वो डरता भी है या खुश होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पर मनुष्य में जो रोम है, यह रोमांच जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। तो यह शरीर के जो रोए हैं इसमें प्रतिक्रिया होती है। यह आपके कभी कभी ये रोए अपना अभिव्यक्त करते हैं, शरीर के भीतर कुछ प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी अभिव्यक्ति उससे हो जाती है। तो रोम हर्ष, तो हर्ष का अभिप्राय, हर्ष धातु का हमने पढ़ा ही था। हर्ष का मतलब होता है खुश होना, पर यहाँ वो खुश तो हो नहीं रहे। तो ये जो रोम की प्रतिक्रिया पर वो शब्द एक ही प्रयुक्त होता है कि जो रोंगटे जो रोम में जो प्रतिक्रिया होती है दो स्थितियों में होती है। एक जब बहुत डर लगता है तब भी होता है, और दूसरा जब बहुत प्रसन्नता होती है तब भी होता है। पर शब्द वो एक ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि क्रिया तो वही हो रही। तो रोम हर्ष से मतलब रोमांच, मतलब मिले शरीर में रोमांच हो रहा है, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वह जो प्रतिक्रिया है शरीर में उनके हो रही है, यह इसीलिए हो रही है क्योंकि वो जो सामने देख रहे हैं कि मुझे किन लोगों से लड़ना पड़ेगा, उससे जो शरीर में उनकी एक भय जनित आशंका उत्पन्न हो रही है, उससे उनके जो रोए हैं उसमें क्रिया हो रही है। तो मनुष्य के शरीर में जो रोए होते हैं उन्हीं में यह क्रिया दिखती है, पशुओं के शरीर में नहीं दिखती। इसलिए रोम हर्ष यहाँ मनुष्य में ही होता है। तो यह इसलिए मनुष्य के शरीर के जो रोए होते हैं उसको रोए कहते हैं। जब यही किसी में बहुत अधिक होता है तो उसको किसी किसी मनुष्य में काफी ज्यादा रोए दिखते हैं। तो अलग अलग आंचलिक भाषाओं में उसका अलग प्रयोग है। पर यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं, रोए का मतलब होता है जो हल्के फुल्के बाल शरीर में है उनको रोए कहते हैं। और जो पूरा जो शरीर ढका होता है, त्वचा जो ढकी रहती है उसको लोम कहते हैं। ये लोम और रोम दो शब्द हैं, एक ही चीज को अभिव्यक्त कर रहे हैं, परंतु दोनों के भाव थोड़ा अलग है। रोम मनुष्य में ही होते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं, और ये इनमें कुछ प्रतिक्रिया होती है, तो रोम हर्ष है उसी से होगा। लोम में ऐसा नहीं होता। लोम जो होता है वह शरीर से चिपका रहता है, जैसे पशुओं का शरीर होता है। फिर कह रहे गांडीवम संस्कृते हस्तात्। गांडीव उनके जो धनुष का नाम था गांडीव, अर्जुन के शरीर वो गांडीव उनके धनुष का नाम था। और वह उसका गांडीव नाम क्यों था और वो कहाँ से मिला, यह अलग उसके एक अलग उपाख्यान है, अभी उसमें जाने की आवश्यकता नहीं। पर इतना जान लीजिए अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। जैसे हर एक के अपने अपने धनुष का कुछ नाम है। जैसे शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक, और विष्णु के धनुष का नाम है शान, शार्ंग धनवा उनको कहते हैं, तो धनुष उनका नाम है, शांग नाम है। ऐसे ही इनके धनुष का नाम है गांड। तो यह सरस्वते हस्ता, हस्त से स्रंसते, स्रंसु एक धातु, अवस्रंसन है। स्रंसु मतलब जैसे आपके सरकना जिसे कहते हैं,
अवसंरक्षण है, जैसे आपके किसी घड़े में कहीं छेद हो जाए तो उसमें पानी टपकता है, कहीं पे कुछ क्रैक हो जाए तो उसमें से पानी टपकता है, उसी को कहते हैं संरक्षण। तो अब ये उनके शरीर शिथिल हो रहा है, हाथ में जो उन्होंने गांडी पकड़ा हुआ था वो अब उनके हाथ से सरकने लगा, मतलब शरीर शिथिल हो गया, हाथ में पकड़ मजबूत है। आपके जब घर में हमारे छत से पानी टपकता है तो क्यों टपकता है? क्योंकि छत अगर शिथिल हो गया तभी पानी टपकेगा, छत अगर मजबूत है तो पानी नहीं टपक। तो यह संसते का यही भाव है, शरीर शिथिल हो रहा है तो उनके हाथ की पकड़ ढीली हो रही है, तो धनुष उनके हाथ से सरक रहा है, खिसक रहा है, बाहर जा रहा है। तो संसते का मतलब यही होता है, जैसे कोई जल का टपकना, उसी को संसन कहता है। जैसे कहीं कोई छेद हो गया या क्रैक हो गया और जल उसमें से गिर रहा है, तो यह जैसे आप प्रतिदिन हम देखते हैं अपने घरों में भी, तो वही चीज है संसते इसीलिए प्रयोग किया कि जब पकड़ ढीली हो गई और वो हाथ से छूट रहा है, यह अभिप्राय है। तो यहाँ पर वही, और त्वक चैव परिदह्यत, त्वक कहते हैं चमड़ी को, अपने शरीर का चमड़ा जो है, परिदह्यत, दह धातु से, दह भस्मीकरण, दह धातु, दह माने किसी चीज को जलाना। तो जैसे नैनम दहती पावक, ये भी आ गया, जलाना का। तो दह्यते, यह कर्मवाच्य है, दह्यति माने जल रहा है, जैसे दहती मतलब जला रहा है, दह्यते जल रहा है, मेरे शरीर में जलन उत्पन्न हो रही, मतलब मेरे जो चमड़ी है उसमें जलन उत्पन्न हो रही। जल रहा है का मतलब यह है कि परि, यह भी परि उपसर्ग है, परिदह्यते माने पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर। त्वक परिदह्यते का अभिप्राय है कि संपूर्ण शरीर के जो मेरे शरीर के जो त्वक है, चमड़ा है, उसको सब यह इसमें जलन उत्पन्न हो। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो यह है कि जो रोए हैं शरीर में वो खड़े हो जा रहे हैं, वो रोमांच हो रहा है, मतलब वह उसमें एक प्रतिक्रिया हो रही है। दूसरा, हमारी जो मेरे शरीर की जो त्वचा है उसमें भी जलन उत्पन्न हो रही, परिदह्यते जलन उत्पन्न, परिदह्य। तो यह दो बातें हो रही है, और शरीर में कपकपी हो रही। और इससे पहले जो है ना, सीदंती भाव का अतराणी, मेरे जो हाथ पैर ढीले हो रहे हैं तो हाथ से धनुष छूट रहा है। तो ये सब अपनी प्रतिक्रिया बता रहे हैं कि ये जो जिनके साथ मुझे युद्ध करना है वो देख करके मेरे शरीर की ये अवस्था हो रही, तो मैं कैसे युद्ध करूं। तो फिर अगले श्लोक में कहते हैं, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति व च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया, हे केशव। तो हे केशव का मतलब क्या है कि न च शक्नोमि, अब इसको जब आपको इसमें पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो हे केशव, अवस्थातुं न अवस्थातुं च न शक्नोमि, मे मनः भ्रमति इव विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि। अब यहाँ पे क्या करें, जो अब ये तो शरीर की अवस्था, अब मन की अवस्था क्या हो रही, शरीर की तो अवस्था तीसरे श्लोक में बता दी, अब मन की अवस्था कि इस मैं हे केशव, केशव भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान विष्णु का भी नाम है। तो केशव नाम की जो व्याख्या है वह बाद में कभी करेंगे, पर यहाँ पर केशव नाम से उन्होंने भगवान को संबोधित किया है। इसमें कई जो भगवान के नाम है, अलग अलग नाम लिए गए हैं, अर्जुन ने अलग अलग नामों से उनको संबोधित किया है अलग अलग श्लोकों में। उसके पीछे भी कुछ अभिप्राय है। जो इससे पहले मैं इसमें कहा था हे कृष्ण, पहला ही श्लोक में कृष्ण कह के
कृष्ण उनका नाम था, तो मित्र के कारण उसको जो मित्रवत उनको संबोधित किया कि तुम मित्र हो, उस दृष्टि से संबोधित किया। या केशव कहने का अभिप्राय है कि उनका जो केशव नाम उनका था, जब उन्होंने पहले से केशव नाम से चला रहा है कि जब इन्होंने भगवान ने वृंदावन में जो अलग अलग अपनी लीलाएं की, तो उसमें उनकी एक विभूति प्रकट हुई थी। तो अब उसको याद दिला रहे हैं अर्जुन भगवान को उनकी उस विभूति कि तुम मेरे लिए केवल एक मित्र नहीं हो, कुछ और भी हो। तो अभी उनमें भगवत बुद्धि अभी नहीं आई, वो अब बाद में आई। तो अभी कह रहे हैं कि अवस्थातुम च न शक्नोमि, मैं हे केशव मैं ठहर नहीं पा रहा हूँ। अवस्थातुम ठहरना मतलब जैसे खड़े रहे, अवस्थातुम का मतलब है मैं जो खड़ा हूँ मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। तो अवस्थातुम, ये स्था धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ा, स्था से तिष्ठति बनता है, तो मतलब किसी जगह रुकना, ठहरे रहना। तो यहाँ पर वो रथ में अपना खड़े हैं तो ठहरे हुए हैं। तो मतलब मैं इस तरह से एक जगह पर, इस तरह से जैसे मैं इस स्थिति में हूँ, इस स्थिति में नहीं रह पा रहा। यहाँ पे अवस्थातुम का मतलब ये है कि रथ में युद्ध करने के लिए वो जिस स्थिति में वहां थे, खड़े होकर के धनुष उठाए हुए थे, तो ना धनुरुद्यम में, मतलब धनुष को उठा लिया युद्ध करने। तो अब मैं इस स्थिति में नहीं रह पा रहा। तो न अवस्थातुम, उस स्थिति में मैं नहीं रह पा, न शक्नोमि, शक धातु है, उसी से शक्नोमि मतलब नहीं, तो सामर्थ्य को, शक धातु सामर्थ्य को अभिव्यक्त करता है कि मेरी सामर्थ्य जो है खड़े रहने की नहीं रह गई। न शक्नोमि अवस्थातुम, शक्नोमि का मतलब होता है सामर्थ्य। तो मेरी जो खड़े रहने की, इस पर खड़े रहने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई। तो भ्रमति इव च मे मन, मुझे लग रहा है जैसे मेरा मन, मतलब मेरा सर घूम रहा है, जैसे कहते हैं ना चक्कर आना। भ्रमति च मे मनः, मनः का अभिप्राय यहाँ पर यही है, जिससे हम जिसे कहते हैं सर चकराना, वही यहाँ पर अभिप्राय है। तो यहाँ पर भ्रमति, भ्रम धातु का मतलब है कि भ्रमोचलन है। तो भ्रम में अनवस्थान है, मतलब एक जगह पर नहीं। मन को तो एकाग्र करना पड़ता है ना, कि तो मन को युद्ध करने के लिए मन को तो एकाग्र करना पड़ेगा ना एक साथ। और मम अगर चलने लग जाए इधर उधर, भ्रमति मतलब घूम रहा है, भ्राम्यमान मतलब चक्राकार घूमने को भी भ्रम कहते हैं। जैसे भ्रमणम तो इसी से भ्रमण शब्द ही होता है, कहीं पर एक जगह दूसरा, परंतु चक्राकार जो घूमना होता है उसको भी भ्रम कहते हैं, भ्रमणम कहते हैं। कि एक जगह से आरंभ किया फिर वापस वहीं आ गए, तो उसको यही चक्राकार। तो हम कहते हैं ना कोई भ्रमण पर गए हैं, तो भ्रमण का मतलब क्या है, तो जाकर के फिर अपने घर उसको वापस भी तो आना है। जो हमेशा के लिए चला गया उसको भ्रमण नहीं कहते। भ्रमण कहते हैं जब आप अपने घर से किसी जगह घूमने जाते हैं तो फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो वापस आने, तो ये चक्राकार जो घूमना होता है इसी को भ्रमण कहते हैं, कि आप जहां से चले फिर वहीं वापस आए। तो ये भ्रमति में मना, तो मेरा मन जो है वह इस प्रकार से घूम रहा है। मेरा मन एक जगह पर स्थिर नहीं है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेगा। तो भ्रमति का यही अभिप्राय है कि मेरा मन स्थिर नहीं, और वह अस्थिर मन, मेरा मन, भ्रमति का अभिप्राय यही है कि मेरा जो है सब मन स्थिर नहीं हो रहा है, एक जगह स्थिर नहीं। और दूसरा है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो इसमें क्या है कि निमित्त शब्द, निमित्त शब्द को समझे, निमित्तानि विपरीतानि। निमित्त कहते हैं इससे जो चिन्ह या हेतु, कारण, निमित्त होता है। निमित्त
शब्द में कई धातु हैं, और जो धातु है प्रत्यय नी उपसर्ग है, युमिदा धातु है, उससे कैसे शब्द बनता है वो उसका निष्पन्न उसकी जो व्युत्पत्ति है वो थोड़ी विस्तृत है। पर इसमें इसका जो अर्थ निकल के आता है उपसर्ग के कारण कि उसका अर्थ होता है हेतु या कारण। तो यहाँ पर निमित्तम शब्द नपुंसकलिंग में है, निमित्तानि विपरीतानि। तो ये जो लक्षण अर्थात ये इसका वही होता है जो आप देखते हैं निमित्त हेतु या कारण जो है उसको लक्षण भी कह सकते हैं। कोई जो कारण सूचक जो भी वस्तु होती है कि जो हमें विपरीतानी मतलब विपरीत मतलब जो हमारे जो हम हमारे अनुकूल नहीं, वो विपरीत प्रतिकूल मतलब जो प्रतिकूल है, जो अनुकूल मेरे अनुकूल नहीं, मेरे जो अच्छा होगा ऐसा नहीं। तो जो चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे निमित्त का अभिप्राय लक्षणों से है। जैसे हम अपने लौकिक जीवन में भी हम इन चीजों को मानते हैं कि कोई चीज कहीं बाहर निकलते समय कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई या कुछ ऐसा अमंगल सूचक कुछ घटना घट गई, तो उसको उसी को कहते हैं निमित्त। अर्थात उसको यहाँ पर निमित्त से यहाँ यह अभिप्राय है कि अमंगल सूचक घट चीजों को मैं घटते हुए देख रहा हूँ। निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि, देख रहा हूँ अमंगल सूचक चीजों को घटते हुए देख रहा हूँ। तो अमंगल सूचक क्या वहाँ घट रहे थे वो यहाँ नहीं बताया है। पर जैसे गिद्धों का उड़ना या कुछ ऐसे कुछ ये अमंगल सूचक सियारों का बोलना, ये कुछ अमंगल सूचक ध्वनियाँ होती हैं। कुछ अमंगल सूचक जो ये है मैं वो देख रहा हूँ। तो यही कह रहे हैं कि इसमें मुख्य बात यही है कि मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं है, और मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ उस स्थिति में मैं खड़े रहने में असमर्थ पा रहा हूँ अपने आप को। और अमंगल सूचक जो लक्षण मुझे घटनाएं घटती हुई दिख रही, वही उन्हीं को यहाँ पे हेतु या चिन्ह कहा है। जो मैंने कहा निमित्त का मतलब चिन्ह, तो अमंगल सूचक घटनाएं वही एक आने वाले जो घटना है उसका एक प्रकार से चिन्ह है, या उसका एक प्रकार से समझ लीजिए कि लक्षण है। जो चिन्ह है, निमित्त का अर्थ चिन्ह भी होता है हेतु भी होता है, दोनों होते हैं। तो लक्षण का मतलब है चिन्ह। तो वही उसके जो घटनाएं हो रही हैं अमंगल सूचक घटनाएं हो रही वो उसके आने वाले खराब समय के सूचक हैं, ये मैं देख रहा हूँ। इसी से कह रहे फिर अगला श्लोक, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अब फिर कृष्ण कह करके संबोधन किया है वही मित्र के भाव से। न च श्रेय अनुपश्यामि, इसके जब पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा, न च हे कृष्ण आहवे, आहवे, तो आहवे शब्द को अभी बताएंगे। आहवे का अर्थ होता है युद्ध में। स्वजनम हत्वा, आहवे स्वजनम हत्वा न अनुपश्यामि विजय, मतलब श्रेय च न अनुपश्यामि। आहवे स्वजनम हत्वा श्रेय च न अनुपश्यामि, इसका जो अन्वय करेंगे इस तरह से, श्रेय च न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। तो आहवे स्वजनम हत्वा श्रेय च न अनुपश्यामि, ये अन्वय हो गया। तो फिर कह रहे हैं कि विजयं न कांक्षे राज्यम सुखानि च न, मतलब मैं विजय नहीं चाहता, यही सब आगे है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, इसको देखते हैं आगे। तो श्रेय का क्या मतलब है, तो श्रेय का मतलब है शुभ कल्याणकारी। तो श्री धातु, श्री शब्द से ही श्रेय बनता है। तो जो अर्थात श्रेय का मतलब है कल्याणकारी, यहाँ पर है जो श्रेष्ठ कल्याणकारी हो, मनुष्य का कल्याण जिसमें होता है। तो इसमें कुछ भी इस युद्ध में किसका कल्याण होगा ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा। न अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, अब स्वजनम का तो पहले बता दिए
अब ये सारे मेरे स्वजन हैं। आहोवे का मतलब आहवह, आहव मतलब जो जो इसमें ये जो शब्द है हुए धातु है। हुए धातु मतलब आवाहन, बुलाना। तो आहव शब्द अर्थ आ उपसर्ग है इसमें। आ और हुए धातु से हवा करके आह आह आहव ये शब्द होता है। तो जिसके अंदर युद्ध करने से पहले एक ललकारा जाता है, तो वही युद्ध होता है। तो हुए धातु का मतलब आवाहन करना, और उसमें आ उपसर्ग लग। तो इसमें और युद्ध अर्थ में आ उपसर्ग का प्रयोग होता है। एक पाणिनि का सूत्र है आंग युद्ध, उसमें आ उपसर्ग युद्ध करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आ उपसर्ग जब हुए के साथ लग गया तो उसका अर्थ हो गया युद्ध। युद्ध में आहव का शब्द हो गया युद्ध। तो आ उपसर्ग का अलग अलग अर्थ होते हैं, वो मैंने आगे भी दिखाया था आपको पहले। जैसे हमने इसमें एक जगह दिखा था, जो इससे पहले कहाँ पर आया था, यहाँ पर लोगों ने आ शब्द का प्रयोग किया था। तासु- खैर वो जो यहाँ पर आ शब्द, आ उपसर्ग जो है युद्ध अर्थ में यहाँ से हुए धातु के साथ प्रयुक्त हुआ। तो आहव शब्द का मतलब हुआ युद्ध। तो आहवे आहवे मतलब हुआ युद्ध में। तो ये जो युद्ध होगा हमारा, तो इसमें अब इसमें युद्ध शब्द कोई यहाँ पर आहव क्यों प्रयोग किया है? युद्ध भी तो कह सकते थे, युद्ध शब्द तो है ही यहाँ पर देखिए, प्रत्येक जो शब्दों का व्यवहार हुआ है उसके पीछे कुछ कारण है। अर्थ तो हम हिंदी में करेंगे तो एक ही हो जाता है युद्ध में। तो युद्ध अर्थ में कहा गया है, पर युद्ध शब्द भी संस्कृत का है, आहव शब्द भी संस्कृत का है। पर युद्ध शब्द का व्यवहार न करके आहव शब्द का व्यवहार क्यों किया? जैसे मैंने कहा आ जो उपसर्ग है हुए धातु के साथ लगता है। अतः हुए धातु का मतलब होता है आवाहन करना, बुलाना, शब्द है मतलब किसी को पुकारना। तो यहाँ पर जो जो लोग उपस्थित हैं, जो इनका जिनके शब्द को युद्ध करना है, तो सबको वो जानते हैं, उसे वो नाम से पुकार सकते हैं सब, तो उनका आवाहन कर सकते हैं। तो आहव शब्द युद्ध अभिप्राय है, लेकिन वह अभिप्राय युद्ध ये होता है उसको युद्ध में आमंत्रित करके युद्ध करना कि आओ मेरे साथ लड़ो। एक होता है कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया, उससे अपने बचाव के लिए युद्ध कर रहे हैं। और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है इसमें किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया और अपने बचाव में युद्ध कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को बुलाया है युद्ध करने के लिए। कि कौरव पक्ष ने कहा कि मैं तुमको बिना युद्ध के और एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो दोनों को युद्ध के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर वो दोनों युद्ध के बुलाने पर इकट्ठे हुए, इसलिए यहाँ आहव शब्द का प्रयोग हुआ है। यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं है कि किसी ने आक्रमण कर दिया अपने बचाव के लिए युद्ध करना, इसलिए युद्ध शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे आहव अर्थात दोनों वहां पर बुलाने पर एकत्रित हुए, लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए बुलाने पर एकत्रित हुए। और क्या कह रहे हैं, मैं इस युद्ध में बिल्कुल इच्छुक नहीं, क्योंकि इसमें इस युद्ध में कुछ भी मुझे कल्याणकारी होता हुआ नहीं दिख रहा। इस युद्ध का परिणाम कल्याणकारी होगा ना अनुपश्यामी। यहाँ पे पश्यामी शब्द का अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अनुपश्यामी, अनु का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे जाना, जैसे हम कहते हैं अनुसरण करना, अनुगमन करना इत्यादि। अनुपश्यामी, तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे युद्ध के पीछे मैं कोई कल्याणकारी परिणाम नहीं देख रहा। अनुपश्यामी, इस युद्ध के होने के पीछे मैं कुछ नहीं देख रहा। मतलब इसके ये युद्ध जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, अनुपश्यामी का मतलब यही होता है।
इस युद्ध के हो जाने के बाद जो इसका परिणाम आएगा वो इस युद्ध के पीछे मुझे कुछ भी कल्याणकारी नहीं दिख रहा है। इस पीछे का परिणाम स्वरूप जो भी होगा वो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कह रहे नकांक्ष विजय कृष्ण, क्योंकि मैं तो विजय चाहता नहीं, मैं नकांक्ष विजय, मुझे कोई विजय की कोई लालसा नहीं। न च राज्य न सुखानी च, मुझे न राज्य चाहिए न सुख चाहिए, और न ही मुझे विजय की आकांक्षा है। तो फिर इसका परिणाम क्या होगा, वो कभी श्रेय कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे तो इसमें कुछ भी इस जो युद्ध हो रहा है इसके परिणाम स्वरूप कुछ भी कल्याणकारी होता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे तो आदमी जो राजा युद्ध करते थे प्राचीन समय में, किस लिए करते थे कि अपना राज्य बढ़े, धन संपत्ति हो, उससे अपना समृद्धि सुख, ये सब तो राज्यम सुखानी चाहिए, राज्य का भोग करना ही एक प्रकार से सुख माना जाता था कि राज्य का भोग करेंगे। तो राज्यम सुखानी चाहिए, ये दोनों ही एक साथ जुड़े हुए, कि राज्य प्राप्त होने पर ही सुख भोग करेंगे, राज्य का सुख भोग करना, ये अभिप्राय है। कि मैं विजय प्राप्त करके राज्य का सुख भोग करना मेरी इच्छा है ही नहीं, तो फिर इस युद्ध का क्या प्रयोजन है। अगर मुझे राज्य करके, राज्य जीत करके राज्य का सुख भोग करने की इच्छा होती तो युद्ध करने का मतलब होता। पर मुझे तो इसकी कोई इच्छा नहीं है, न कांक्ष, मैं कांक्ष मतलब होता है कांक्ष धातु, तो उससे कांक्ष आत्मनिर्भर धातु है, अहम शब्द इसमें छुपा हुआ है, न कांक्ष आत्मनिर्भर धातु, मैं नहीं चाहता। कांक्षा मतलब इच्छा करना, चाहना, किसी को आकांक्षा, चाहना, प्राप्ति की इच्छा। तो काक्षी धातु है कांक्षति। तो यहाँ पर वैसे तो यह आर्ष प्रयोग है। कांक्ष धातु आपके जो धातु रूप नंदिनी है उसमें आपको मिलेगा परस्मैपद, कांक्षति ऐसा रूप होता है, तो कांक्षा भी होना चाहिए, पर यहाँ कांक्षे है। तो जो इसे आत्मनेपद प्रयोग है इसे आर्ष प्रयोग कहते हैं, कहते हैं क्योंकि जो प्राचीन पाणि पूर्व जो ग्रंथ है या जो शास्त्र है, उनमें कहीं पर परस्मैपदी धातु को आत्मनेपद में प्रयोग किया गया है, कहीं आत्मनेपद धातु को परस्मैपद में प्रयोग किया है। इनको आर्ष प्रयोग करते हैं, आर्ष मतलब ऋषियों द्वारा प्रयुक्त, इसलिए उनको शुद्ध ही माना गया है, उनको उनमें कोई दोष नहीं दिखाया था। परंतु हम और आप इसको ऐसे नहीं प्रयोग कर सकते, हमें जो व्याकरण में दिया गया है उसी के अनुसार प्रयोग करना है। ये गीता में प्रयुक्त है इसलिए यह साधु है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसको उसी प्रकार से प्रयोग करने लगे। हमारे लिए जो व्याकरण में जो नियम बताए गए हैं हमको उसी प्रकार से करना है, इसीलिए इनको आर्ष प्रयोग कहते हैं, ऋषियों द्वारा प्रयुक्त है इसलिए साधु, इसलिए स्वीकृत। तो यह जो कांक्षे शब्द है यह काक्षी धातु है, कांक्षायाम काक्षी धातु परस्मैपदी धातु है, तो कांक्षति ऐसा रूप होता है। तो इसमें उत्तम पुरुष में कांक्षाम ही ऐसा बनेगा, परंतु कांक्षे आपने पद किया है तो इसका मतलब यह आर्ष पड़ेगा। तो क्या है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो मुझे राज्य और उसके द्वारा जो राज्य भोग की जो सुख होता है वो मुझे चाहिए नहीं, तो फिर इस युद्ध का क्या प्रयोजन, इसका मैं इसके पीछे मैं कोई, इस युद्ध के पीछे मैं कोई कल्याणकारी कल्याण होता हुआ नहीं देखा। फिर इसके बाद आगे फिर यही सब इनकी बातें हैं अर्जुन की, कि किंग नो राज्य ने गोविंदम किम भोगे जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तो यही सब आगे बता रहे हैं, इन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। और ये जो 31वां श्लोक है इसमें हम देखते हैं कि इसमें यही बात इन श्लोकों में केवल अर्जुन का वही विषाद प्रकट हो रहा है कि ये सामने अपने स्वजनों को देख करके उनके मन में जो भावनाएं उत्पन्न हुई, और मन में जो कुछ होता है वो प्रतिक्रिया शरीर में ही प्रतिफलित होती, वही सब उसमें देख रहे। वे पुरुष शरीर में रोमहर्षश्च जायते, फिर सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते, तो शरीर में बाह्य उसके अभिव्यक्ति है। और भ्रमति मन, तो मेरा अब एक जगह स्थिर नहीं है। यह सब
जो प्रतिक्रिया उसकी हो रही है वो सब वो भगवान को बता रहे हैं। और मुझे कुछ इसमें श्रेय होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो विजय की कोई आकांक्षा नहीं। चलिए आज इतना ही। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।